अब देखो इसमें कितनी इमेजेस हैं टोटल, 5000 इमेजेस हैं। अब 5000 को हम लेवल करने बैठ गए तो हमारा काम हो गया। हम थोड़ी कम इमेजेस लेंगे, जाहिर सी बात है। हाँ। अच्छा ये देखो, अब जैसे ही क्या नाम है ना, रोबो फ्लो में मैंने साइन इन किया, तो ये मेरा इंटरफेस कुछ इस तरह का दिख रहा है, देख रहे हो? सही है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट करूंगा। अब इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते वक्त मैं पहले इस प्रोजेक्ट का क्या दूंगा, नाम दूंगा। अब मैं नाम क्या दूं भाई? अच्छा, हैं? कैल में हूँ। डन। डन हो गया। हाँ लेता है थोड़ा। यहाँ तक पहुँच जाओ तो बता देना। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्ट का नाम दूंगा। अब प्रोजेक्ट का नाम क्या दूं भाई? मैं लिख लेता हूँ डॉग कैट डिटेक्शन, सही है। अब इसमें मेरे को क्लासेस देनी पड़ेंगी। अब मेरे पास कितनी क्लास हैं टोटल? दो क्लास है ना, तो मैं दो क्लासों के नाम दे देता हूँ कॉमा सेपरेटेड से, सही है। मेरे पास जो है दो ग्रुप है, कैट और डॉग। डन। अच्छा, अब मेरी जो प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है मेरे को अपनी, अब मेरी प्रॉब्लम क्या है भाई? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। मेरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सेगमेंटेशन प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जो प्रॉब्लम है अभी वो है क्या? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो मैं क्या सेलेक्ट कर रहा हूँ? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। और क्रिएट प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, सही है। मैं जैसे ही क्रिएट प्रोजेक्ट करूंगा तो ये बोलेगा भाई अपना डेटा दो मेरे को, सही है। यहाँ तक आ गए भाई? पब्लिक पब्लिक, ताकि सब एक्सेस कर सके। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन
एनोटेशन एनोटेशन तो की नहीं अभी। हाँ, और वो दो क्लासेस जो मैंने लिए हैं। हाँ हाँ। अच्छा, अब मैं चाहूँ तो मैं वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ उसमें। तो ये वीडियो में से क्या निकाल लेगा? क्योंकि एक वीडियो भी जो है इमेज ही होती है, क्योंकि एक वीडियो में मल्टीपल इमेजेस चल रही होती हैं, आपको लगता है ऐसा, वो क्या है? वीडियो है। उसमें भी मल्टीपल इमेजेस चल रही होती हैं वीडियो में, सही है। तो मैं चाहूँ तो वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, तो उसमें से क्या निकाल लेगा? सारी फ्रेम्स निकाल लेगा इमेजेस की। मैं चाहूँ तो वो अपना इमेजेस का फोल्डर भी अपलोड कर सकता हूँ। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट फोल्डर कर रहा हूँ और मैं अपना फोल्डर को अपलोड कर रहा हूँ। मेरा फोल्डर कहाँ है भाई? इमेजेस का। इस ये रहा एनिमल्स में। मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो फोल्डर सेलेक्ट करके मैं अपलोड कर रहा हूँ, कंट्रोल दबा के दोनों सेलेक्ट। पहले ये कर रहा हूँ मैं अपलोड, सही है। मैं अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरी सारी हो जाएंगी अपलोड। देखो अब ये सारी मेरी इमेजेस क्या हो रही है? अपलोड हो रही है। प्रीमियम ट्रायल 1 में हो गया भाई सबका डेटा अपलोड। अच्छा, डाउनलोड हो रहा है अभी। हैं? घर पे करेंगे? सब घर पे करोगे हैं? हाँ भाई। नहीं नहीं, पूरा फोल्डर अपलोड कर लूंगा ना तो वो सारी इमेजेस ले लेगा, फोल्डर में जितनी भी इमेजेस हो। लोड नहीं हो रहा? आपने फाइल पे क्लिक कर लिया होगा, फोल्डर पे क्लिक करना। पूरा फोल्डर अपलोड कर दो ताकि सारी इमेज रोबो फ्लो पे आ जाए, दोनों फोल्डर। अपलोड मोर पे क्लिक किया। अब मैंने जो है देखो, अब मैं कैसे कर रहा हूँ, सेलेक्ट फोल्डर करके अब मैंने कैट का करना है, तो मैं कैट का कर रहा हूँ। देखो अब ये कैट का फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, अपलोड कर दिया। अब ये कैट का फोल्डर जो है अपलोड हो जाएगा, सारा जितनी भी इमेजेस होंगी वो आ जाएंगी।
सही है। अब देखो ये मेरा डेटा सेट जो है वो सारा अपलोड हो चुका है। सही है। हाँ दोनों फोल्डर एक साथ कर दिया। हाँ डॉग भी कैट भी पूरा पूरा डेटा सेट मेरा क्या हो चुका है, अपलोड हो चुका है रोबो फ्लो पे। अब मेरे को क्या करना है, इसकी लेबलिंग करनी है। सबका हो गया तो आगे बढ़े। आगे करें हम चले। हाँ भाई। हाँ चलो। अब देखो मेरे को जो है ना इसकी लेबलिंग करनी है। अच्छा लेबलिंग के लिए मैं अनोटेट पे आ जाता हूँ। अनोटेट इमेज, ये सारी मेरी इमेजेस हैं। अब मेरे को, अब देखो, अब मेरे को उसको बताना पड़ेगा कि लेबल कौन करेगा भाई। अब लेबल में क्या नाम है, ऑटो लेबलिंग पे भी लगा सकता हूँ कि ये ऑटो खुद ही लेबल हो जाए। अब ऑटो लेबल जो है ना वो पेड होता है, पेड है। मीन्स आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये डेटा सेट क्या हो जाएगा, खुद ही ऑटो लेबल हो जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं, अपनी टीम मेंबर को भी जो है ना टास्क असाइन कर सकते हैं इसमें कि हाँ, कि एक बंदा वो लेवल कर रहा है, एक बंदा वो लेवल कर रहा है, एक बंदा वो लेवल कर रहा है। सही है। आप मेंबर्स को भी काम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या ले रहा हूँ अभी, माई सेल्फ, मतलब मैं खुद लेवल करूंगा। तो ये मेरी जॉब क्रिएट हो रही है। सही है। अब देखो ये पूरा रोबो फ्लो का टूल है, ये देखो। अब देखो मेरे को वो अगर कोई डिटेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा और मेरे को जहाँ कैट दिख रही होगी, सही, मैं वहां पे ये बाउंडिंग बॉक्स बना दूंगा। अब देखो ये मेरे से पूछ रहा है क्लास, क्लास में इसको दूंगा कैट। क्या है भाई ये, कैट है, तभी मैंने क्या लिखा है इधर, क्लास क्या है, कैट है। मैंने इंटर किया, जैसे ही ये क्या हो गई, कैट का आइस ट्रैकर। अच्छा आइस पे, तो मैं हटा देता हूँ उसको। यहाँ से डिलीट का भी ऑप्शन आता है बेटा। अच्छा ये देखो ये डिलीट कर दी, ये डिलीट हो गया। सही है। अब देखो अगर मेरे को कोई आइस डिटेक्ट करानी है तो मैं इसके आगे क्या बना दूंगा, बाउंडिंग बॉक्स बना दूंगा। डन। डन। इसको क्या बोल दूंगा मैं,
आईज है। आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा मैं इसको भी लेबल कर देता हूँ क्या, आईज, ठीक है आई। अच्छा इसको भी कर देता हूँ आगे इमेजेस, ये इमेज आ गई, इसको क्या कर दिया मैंने, लेबल कर दिया आई। अब ये क्या हो गई, लेबल हो गई। आगे गया मैं, जी सही है। अब मेरी कितनी इमेजेस लेबल हो गई, 7, और अभी कितनी बाकी है, और मैं कर रहा हूँ। अबे सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, क्या हो गया यार। देखो भाई, 100 कैसे सेलेक्ट करें, भाई मीन्स ये 100 इमेजेस हैं, हमने 12 क्या कर चुके हैं, हम लेबल कर चुके हैं। टोटल इमेजेस हमारी है जो टोटल 500 बाय 500 फोल्डर में थी ना। 100 ये खुद ही आएगी। ये टोटल मेरे ख्याल में 100 इमेजेस हैं, हमने 12 लेबल कर चुके हैं। देखो, अब देखो ये सिंपल मैंने क्या सेलेक्ट किया, बॉक्स सेलेक्ट किया, और ये सिंपल मैंने इसको टेप बनाया। हाँ भाई आगे बहुत काम आएगा। इंशाल्लाह। अभी 22 इमेजेस जो है लेबल हो चुकी हैं। डन। नहीं नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अब देखो हमने जो 24 इमेजेस हमने लेबल कर चुके हैं ना, हम ये डेटा सेट भी निकाल सकते हैं।
अब देखो ये 24 इमेजेस जो है हमने लेबल कर चुके हैं, अभी कितनी बाकी है हमारी, 100 बाकी है। अब मैं इसको क्लिक जैसे ही करूंगा ना, ऐड 24 इमेजेस, तो ये किस में ऐड हो जाएंगी, एनोटेट फोल्डर में ऐड हो जाएंगी। देखो देखो अब ये सारी जो है ना एनोटेट हो गई, ये वाली, ये देखो ये मेरा 24 का डेटा सेट बिल्ड हो चुका है, ये देखो। अब आप चाहो ना तो इसको, इस डेटा सेट को क्या कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, क्योंकि ये डेटा सेट आपका क्या हो चुका है। अब ये हमारी इमेजेस बाकी हैं, ये देखो। अब देखो ये जो मेरी बाकी है ये इमेजेस, ये वाली, और ये वाली क्या हो चुकी हैं, ये एनोटेट हो चुकी हैं। हाँ देखो भाई देखो, यहाँ पे जो मैं एनोटेट कर रहा था, मैंने कितनी इमेजेस एनोटेट कर चुका था मैं, अब देखो मैंने ये एनोटेट की, सही है, देखो। और मैं आगे गया, मैंने दो इमेजेस क्या कर ली, लेबल कर ली, और मैंने इस पे क्या कर लिया, मेरे को खाली दो लेबल ही करनी है, बाकी मैं नहीं कर रहा आगे। तो मैंने जैसे ही क्लिक किया, देखो, अब मैंने, इसने पूछा मेरे से कि मैं कर दूं दो इमेजेस ऐड जो आपने एनोटेट की है, मैंने बोला हाँ कर दो, उसने कर दी। अब देखो ये किस में आ रही होगी, ये एनोटेट फोल्डर के अंदर आ रही होगी, देखो। अब ये डेटा सेट में 26 इमेजेस आ रही है, पहले 24 आ रही थी, अब दो इमेजेस क्या हो चुकी हैं और बढ़ चुकी है ना। अच्छा और भी कर सकता हूँ मैं, 24 इमेजेस तो बहुत कम हो जाएंगी, और करता हूँ मैं, सही है। मैं जो है सही है, और इसमें तो आंखें दिखी नहीं। अच्छा, अब देखो ये मैंने 7 इमेजेस जो है वो क्या कर ली, लेबल कर ली। अब मैंने जैसे ही क्लिक किया, मैंने बोला ऐड कर दो 7 इमेजेस को, तो उसने क्या कर ली, ऐड कर ली। अब देखो डेटा सेट में कितनी इमेजेस आ रही होंगी, और ये वही 33 इमेजेस। हाँ हाँ, डॉग की भी है ना आगे, देखो डॉग की आगे, देखो डॉग की आगे है ना, जो हमारी अनएनोटेटेड है वो, ये देखो आगे है डॉग की, ये देखो, ये रही डॉग की। अगर डॉग की भी करनी है, ये लो डॉग की भी ले लो बस, सही है। ये लो डॉग की भी कर दी मैंने आईडी टैग, सही है। आगे गया मैं, ये लो, सही है। और हैं, दो बिल्ली आ गई, कहाँ पे, एक को ही कर दो, दोनों को एक ही बना दो, क्योंकि अभी हम जो कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन कर रहे हैं।
अब देखो जो 39 जो इमेजेस है हम क्या कर चुके हैं, लेबल कर चुके हैं, है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये डेटा निकाल भी सकता हूँ। अब ये कैसे निकालूं मैं डेटा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्रेन मॉडल की तरफ। अच्छा, ट्रेन मॉडल में मैं क्या करता हूँ, कस्टम ट्रेनिंग पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, अब ये कस्टम ट्रेनिंग में जो मेरे से पूछ रहा है कि आपकी इमेज का साइज क्या होगा, जो डिफॉल्ट साइज है वो क्या है भाई, 640 बाई 640। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, सही है। अच्छा, आप अब ये पूछ रहे हैं आपको डेटा ऑगमेंटेशन की जरूरत है। डेटा ऑगमेंटेशन आपको पता है कि जूम करना, रोटेट करना वगैरह वगैरह, है ना। मैं अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, अब ये मेरे से पूछ रहा है आप अपना क्रिएट कर सकते हैं, मैं क्रिएट पे क्लिक करके, अच्छा अब ये मेरी इमेज, अब देखो ये मेरे से पूछ रहा है कि आपको वैलिडेशन में ट्रेनिंग में कितनी इमेजेस डालनी है ना। हाउ टू अपलोड योर कस्टम वेट्स। देखो भाई, ट्रेनिंग में कितनी गई, 39, वैलिडेशन में अभी तक 0 गई है और टेस्टिंग में भी 0 इमेजेस है। अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग में जो इमेजेस हैं वो जो है वो मैं अलग अलग कर सकता हूँ। लाइक देखो अब, अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, डाउनलोड डेटा सेट। मतलब आप इस डेटा सेट को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये डाउनलोड मेरे से पूछ रहा है कैसे करूं भाई। अब ये डाउनलोड आप जिप भी कर सकते हैं। आप जिप फाइल में आप क्या कर ले, इसको डाउनलोड कर ले, या आप क्या कर सकते हैं, आप रोबोफ्लो की एपीआई के थ्रू भी इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं डाउनलोड जिप कर लेता हूं, सही है, ताकि ये जिप फाइल डाउनलोड हो गए, ताकि मैं आप लोगों को क्या कर सकूं, दिखा सकूं। तभी मैं कर रहा हूं, वरना मैं एपीआई के थ्रू भी कर सकता था। तो मैं डाउनलोड जिप कर रहा हूँ, उस डेटा सेट को डाउनलोड कर रहा हूँ। अब ये मेरे से पूछ रहे हैं कौन से फॉर्मेट में आपको करना है डाउनलोड। अब देखो, हम जिस पे काम कर रहे होते हैं ना अलग अलग फ्रेमवर्क में, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने अपने फॉर्मेट पे चलते हैं। लाइक अगर आप योलो की बात करें, योलो जो है वो अलग फॉर्मेट पे चलता है। अगर आप केरास पे काम कर रहे हैं वो अलग फॉर्मेट है उसका। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। अब जो योलो का होता है वो हमारे पास इमेजेस का हमें एक फोल्डर बनाना पड़ता है और एक लेबल्स का फोल्डर बनाना पड़ता है, आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ क्या, योलो योलो V11 का फॉर्मेट। सही है, ये मैंने क्या सेलेक्ट किया, मेरे को किस में चाहिए,
योलो भी 11 फॉर्मेट में चाहिए। और मैं जैसे ही कंटिन्यू करता हूँ ये मेरा डेटा सेट जो है वो क्या हो रहा है, डाउनलोड हो गया। सही है। अब मैं डाउनलोड करके मैं इसको कहाँ सेव कर रहा हूँ, डाउनलोड्स में ही सेव कर रहा हूँ और इसका नाम क्या चेंज कर देता हूँ। सही है, सही है। अब ये मेरा डेटा सेट जो है वो क्या हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। अब मैं चेक करता हूँ अगर अपने डाउनलोड फोल्डर में, तो मेरा डेटा सेट जो है वो आ चुका है यहाँ पे, है ना। अब मैं ये जिप फॉर्मेट में आया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूँ। हाँ हाँ दिखा रहा हूँ। अब देखो, देखो अब इसमें क्या आया है, देखो एक ट्रेनिंग का फोल्डर आया है, क्योंकि हमने वैलिडेशन स्प्लिट नहीं किया, क्योंकि हमने जो अभी इमेजेस को लेबल किया है वो सिर्फ किया है 39 इमेजेस है। अब इसको मैं क्या करूं, वैलिडेशन में डालूं क्या, टेस्टिंग में डालूं, अभी 39 इमेजेस को क्या आएंगी मुश्किल है। तभी मैंने क्या किया, 39 जो इमेजेस है वो खाली ट्रेनिंग में ले ली मैंने, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मसला नहीं। अच्छा अभी ट्रेनिंग का देखो कि ट्रेनिंग में हमारे पास एक क्या है, एक फोल्डर आया। अब ट्रेनिंग में हमारे पास देखो दो फोल्डर है, एक इमेजेस का है और एक क्या है, लेबल्स का फोल्डर है। अब इमेजेस में जो है वो हमारी कौन सी इमेजेस हैं, वही 39 इमेजेस हैं। वही अगर मैं आपको दिखाऊं, यही 39 इमेजेस हैं जो हमने क्या की हैं, लेबल्स की हैं। अब इसमें बाउंडिंग कुछ नहीं आ रही यार, वो लेबल्स में होंगे। सही है। अब देखो लेबल्स में अगर मैं जाता हूं तो ये पहली इमेज का क्या है, इसने फाइल में देखो क्या आ रहा है। अब ये एक txt फाइल है। अब ये txt फाइल में क्या आ रहा है, क्लास जीरो मीन्स हमारी कौन सी क्लास है, एक ही क्लास है। कौन सी क्लास है, वो आई की क्लास है हमारी, इसीलिए पहली जो क्लास क्या है, मतलब जीरो मीन्स वो आई की क्लास। और ये उसके क्या है, बाउंडिंग बॉक्स, ये क्या है x, और ये क्या है, पहले पहले उसका y, और ये क्या है इसकी। अब योलो जो है ना वो क्या करता है, वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट होता है योलो का। योलो जो फॉर्मेट में सेव करता है ना वो x कॉमा y कॉमा हाइट कॉमा विड्थ फॉर्मेट में करता है। समझे बात को। अब देखो अगर मैं क्या नाम है, ये देखो ये हमारे क्या है, x कोऑर्डिनेट, और ये हमारे क्या है पहले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, है ना। और ये हमारे दूसरे पॉइंट का क्या है, x, और ये दूसरे पॉइंट का क्या है, y। और ये क्लास कौन सी है, जीरो। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे हैं। हर इमेज का क्या हो चुकी है, एक txt फाइल बन चुकी है, उसमें क्या है, बाउंडिंग बॉक्स और उस क्लास का लेबल। अभी यहाँ पे सिर्फ देखो एक ही क्लास है, अगर हमारे पास बहुत सारी क्लासेस होंगी, मल्टी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होगी, तो इसमें 0 और 1 और 2 के सबके आ रहे होंगे क्या, बाउंडिंग बॉक्स और क्लास, बाउंडिंग बॉक्स और क्लास हर क्लास की। सही है। अच्छा अब इसके साथ जो हमें एक मिली है, वो क्या मिली है, YAML फाइल। हाँ अब देखो ये हमें एक YAML फाइल मिली है, डेटा डॉट YAML। अब ये जो हमारी है ना मेन फाइल है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो हमारी क्या है, मेन फाइल है। अब ये मेन फाइल जो है हमारी, देखो अब इसमें हमारी देखो क्लास का नाम लिखा हुआ है। अब ये जो क्या नाम है, अगर हम मॉडल को क्या करा रहे हैं, फाइन ट्यून, हम योलो मॉडल को जो है फाइन ट्यून करा रहे हैं, तो ये जो एक्सेस करेगा ना वो फोल्डर, वो YAML फाइल के थ्रू करेगा। समझ रहे हो, क्योंकि अगर मैं इसका पाथ नहीं दूंगा मॉडल को, देखो अब देखो ट्रेन में जो है, जो ये पार्ट डला हुआ है, ये पाथ, ये इमेजेस का पार्ट डला हुआ है। और वैलिडेशन में अभी वैलिडेशन हमारे पास नहीं है और टेस्टिंग हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये हमारे अभी किसी काम का नहीं है।
रन करेगा वो क्या पता इमेजेस कहाँ पड़ी हैं मशीन लर्निंग में थोड़ी पता है यार ट्रैक कर रहा हूँ या क्या पता बस ये पैटर्न जब भी आपके पास कोई लेवल 5 में बताए कहाँ डेटा है कहाँ जनरल और जो देखो इसमें मेरा प्रोजेक्ट का नाम वगैरह सब आ गया, जो जो हमने उधर रोबो फ्लो पे अपलोड किया था वो सारा, जो उसने प्रोजेक्ट का नाम भी दे दिया। और जो है हमारी क्लास कितनी है, एक ही क्लास पे अभी हम काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे थे, हम सिर्फ आई पे काम कर रहे थे। अगर हमारे पे मल्टीपल क्लास होंगी तो इधर क्या होगी, लिस्ट ऑफ क्लासेस होंगी। और अगर हम रोबो कर रहे होते तो शायद ये फाइल हमें खुद पड़ जाती बहुत सारे केसेस बहुत सारे केसेस पड़ जाती है अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है वो कोलैब पे जाके इस डेटा सेट को क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। और कहाँ पे, हाँ हाँ, नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, अभी हम एक क्लास पे ही काम कर रहे हैं तो 1 है। अगर हमारे पास मल्टीपल क्लास होंगी तो यह बढ़ जाएगी। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, कोलैब की तरफ शिफ्ट करता हूँ। मैं कोलैब पे जाके अब मैं काम करना शुरू करता हूँ, अपने डेटा सेट को क्या करता हूँ, अपलोड करता हूँ। और अब देखो योलो क्या है, अब हम जो फाइन ट्यून करने जा रहे हैं मॉडल को वो योलो है। अब योलो तो आप लोगों को पता है, यू ओनली लुक वंस है ना। वो ये जो है हाई ऑफ अमाउंट ऑफ इमेजेस पे ट्रेन हुआ हुआ है। और क्या नाम है, अच्छा इसके भी हमारे पास बहुत सारे मॉडल आज, सेगमेंटेशन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, बहुत सारे मॉडल्स इन लोगों ने क्या करे हुए हैं, हाई ऑफ डेटा सेट पे, हाई ऑफ अमाउंट डेटा सेट पे क्या किए हुए, ट्रेन किए हुए। अब आपको क्या करना है, अपना डेटा लाना है और उस पर क्या करना है, फाइन ट्यून करना है। अच्छा, मैं एक नई नोटबुक बना रहा हूँ। जीपीयू भाई, सही है, मैं जीपीयू सेलेक्ट कर रहा हूँ उधर। और पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी जो जिप फाइल है मेरी, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी जिप फाइल कहाँ है भाई, देखो मेरी जिप फाइल जो थी वो ये थी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कोलैब पे अपलोड कर रहा हूँ। अब जो ये मेरी जिप फाइल है वो क्या हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है। अब इसको जो है मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले अनजिप करना पड़ेगा, है ना। तो मैं कर देता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट जिप फाइल। मैं मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जिप फाइल डॉट जिप फाइल, जिप फाइल, और इसको जो है मैं अपनी फाइल का नाम बता दे रहा हूँ। सही है, ये क्या पूछा, देखो अब इसके जो प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है, इसको क्या चाहिए, पाथ चाहिए उस जिप का जिसको ये क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके, है ना। तो मैं दे देता हूँ, कॉपी पाथ करता हूँ और
कंट्रोल वी, कंटेंट वगैरह हटा गई क्योंकि वो करंट डायरेक्टरी से उठा लेगा। सही है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव सही है, या फाइल के नाम से सेव करा लेता हूँ। सही है, ये सेव हो गया। अब मैं इसको बोलता हूँ फाइल तुम क्या करो, डॉट एक्सट्रैक्ट ऑल कर लो। मतलब इसमें से जो सारी चीजें इस zip फाइल में से वो क्या कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो। डन। अब मैं जैसे ही चला रहा हूं तो इसने क्या कर ली, एक्सट्रैक्ट कर ली। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ट्रेन का फोल्डर डॉट यामल फाइल, वही वही सारी चीजें आ रही है ना, वही ट्रेन का फोल्डर, ट्रेन के फोल्डर के अंदर वही इमेजेस और लेबल्स है ना। देखो अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं पहले करता हूं, अब देखो मैं आपको एक लाइब्रेरी बताता हूं, अल्ट्रा एनालिटिक्स, अल्ट्रा अच्छा, अब आपको जो है वो देखो ये अल्ट्रा एनालिटिक्स की वेबसाइट है। इसमें देखो हमें जो बताया गया है ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन इसकी मौजूद है, इसमें आप जाके भी देख सकते हैं कि हाँ, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं। ये देखो योलो, योलो V5 एंड योलो V7 एंड योलो V8 V9 V10। अच्छा, जो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हो किसकी है, 11। देखो दिखाई नहीं हुई है इस पे। अच्छा, अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रा एनालिटिक्स से आपको क्या करना पड़ेगा, योलो को इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। कंट्रोल वी करता हूँ। सही है, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ पिप के जरिए, पिप इंस्टॉल क्या लाइब्रेरी। अब ये इंस्टॉल हो रही है मेरी लाइब्रेरी। कोलैब पे है ना, उस पे हुई होगी। सही है, अब ये लाइब्रेरी से मेरे को क्या करना है, इंपोर्ट योलो क्लास को इंपोर्ट कर लेना है। अच्छा, पहले हम जो क्या काम करते हैं, पहले हम एक इमेज को लेते हैं और योलो को बोलते हैं कि वो इमेज में से प्रिडिक्ट करो कि वो बाउंडिंग बॉक्स क्या है। फिर हम उसको क्या करेंगे, फाइन ट्यून करते हैं। सही है। अच्छा, मैं मॉडल ले लेता हूँ, मॉडल में यूज करता हूँ 11, योलो V11। सही है, योलो V11 nano dot pt, फाइल नॉट फाउंड। एक सेकंड हाँ। अच्छा, मेरे को जो है वो योलो V11 ही को यूज करना है। अच्छा, इस नैनो स्पेलिंग गलत लिख दी ना मैंने। मैं कर लेता हूँ। Done? अब ये जो मॉडल है मेरा क्या हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है उस एपीआई के थ्रू, है ना। अब ये मेरा मॉडल क्या है, डाउनलोड हो चुका है। अब मैं कोई इंटरनेट से क्या उठाता हूँ, कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ। सही है, कौन सी इमेज उठाऊं बताओ। हाँ, मैं एक उठा लेता हूँ मल्टीपल
ऑब्जेक्ट इमेजेस। अब देखो ये मैं जो है, मैं ये इमेज को क्या करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, सही है, और ये इसको क्या करता हूँ, कॉलैब पे अपलोड कर देता हूँ। ये इमेज को कॉलैब पे मैंने अपलोड कर दिया, सही है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मॉडल मॉडल तुम क्या करो, प्रिडिक्ट करो किसको, तुम इस इमेज डॉट जेपीजी को क्या कर लो, प्रिडिक्ट कर लो। अब देखो इसमें से हमें नंबर में ना कन्वर्ट करना पड़ा, ना ना हमें जो है वो रिसाइज करना पड़ा इमेज, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम उसको इमेज दे रहे हैं, वो खुद ही अंदर से क्या कर रहा है, उसको नंबर में भी कन्वर्ट कर रहा है और रिसाइज कर रहा है। खाली हमें इसको क्या देना है, पाथ देना है इमेज का। अब मैं दे रहा हूं, देखो ये मेरी इमेज है, सही है। अब मैं इसको क्या दे रहा हूं, ये इमेजेस डॉट जेपीजी देता हूं, सही है। अब देखो इसने जो क्या हुआ, ये हमारी, अब देखो इसने कैसा आंसर दिया मेरे को, देखो गौर से देखो, अगर अगर मैं इसको प्रिडिक्शन में सेव करा दूं, ये मेरी क्या है, इस इमेज की प्रिडिक्शन है, सही है। अच्छा अब मैं आपको प्रिडिक्शन दिखाऊं, मैं आपको अगर प्रिडिक्शन दिखाऊं तो इसने देखो इसमें से क्या क्लासीफाई किया है, टीवी इसको दिख रहा है और लैपटॉप दिख रहा है और नैनो पीटी। डॉक्यूमेंटेशन में मीनिंग लिखा नैनो। अच्छा देखो, अब देखो भाई, देखो देखो प्रिडिक्शन में, अब देखो मेरे पास क्या आ रही है भाई, मेरे पास जो है वो पहले बॉक्सेस आ रहे हैं, बॉक्सेस का क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है बॉक्सेस का, और और क्या आ रहे हैं मेरे पास, नेम्स आ रहे हैं जो वो क्लास से क्या करता है, प्रेजेंट करता है। देखो अब इसमें इस इमेज में इसको क्या क्या लग रहा है भाई, इसको पर्सन भी दिख रहा है, इसको कार भी दिख रही है, इसको मोटरसाइकिल भी दिख रही है, बहुत सारी इसमें क्लासेस है, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है। और अगर मैं क्या करूं, मॉडल तुम क्या कर दो, प्लॉट कर दो, इसमें अगर प्लॉट का कुछ आ रहा है, मॉडल डॉट, एक मिनट इसके फंक्शन देखने पड़ेंगे मेरे को थोड़ा, मैं सर्च कर लेता हूँ। हाउ टू प्लॉट इमेजेस योलो। हमारा मॉडल है, अच्छा इसी में एक फंक्शन होता है मॉडल डॉट
पानी आ क्यों नहीं रहा। ये देखो ये कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ ये प्लॉट करने के लिए। import OSV वगैरह पे मॉडल के अंदर एक पैरामीटर था। मॉडल डॉट अच्छा ये देखो यार यहाँ पे मॉड का तो प्लॉटिंग के लिए फंक्शन नहीं मिल रहा। अच्छा यहाँ तक देख लो अभी अभी वो फंक्शन नहीं मिल रहा मेरे को। तो क्या नाम है अब देखो ये इसने क्या कर ली प्रेडिक्शन कर ली। अच्छा यहाँ तक रखते हैं इस अब देखो हमने प्री ट्रेन मॉडल की प्रेडिक्शन कर ली। अगली क्लास में हम क्या करेंगे अपने डेटा पे इस मॉडल को फाइन ट्यून मारेंगे। सही है।